प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, कहानियाँ पढ़ना और सुनना तो आप सबको अच्छा लगता है ना? आप अपने दादा दादी, नाना नानी और घर के बड़ों से ज़रूर कहानियाँ सुनते होंगे। आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? बताइए। अच्छा, राजा रानी की कहानी, जंगल की, पशु पक्षियों की कहानी और अच्छा, परियों की कहानियाँ। तो बच्चों, आप अलग-अलग पुस्तकों से भी हर रोज़ नई-नई कहानियाँ, कविताएं और रोचक जानकारी लेते होंगे। बच्चों, आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? क्या आपने पंचतंत्र की कहानियाँ भी पढ़ी हैं? अपनी पसंद की कुछ कहानियों के नाम अवश्य लिख भेजें। और बच्चों, ये भी बताओ कि आपको कोई कहानी क्यों पसंद है। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित एक कहानी जिसका नाम है दान का हिसाब पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं सुकुमार राय। क्यों ना कहानी पढ़ने से पहले हम चित्र देखकर कुछ अनुमान लगाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र देखिए और बताइए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। शाबाश, आपने सही बताया। इस चित्र में सूखे पेड़ हैं, जैसे सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो। अगला चित्र देखिए और बताइए इसमें कौन है। अरे हाँ, ये तो एक बैल है। यह बैल कैसा दिखाई दे रहा है? यह बैल बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला दिखाई दे रहा है। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र को देखो और बताओ इस चित्र में क्या है। हाँ, इस चित्र में एक राजा और एक गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बच्चों, राजा के हाव भाव कैसे हैं? शाबाश, सही बताया। राजा गुस्से में दिखाई दे रहा है। राजा इस व्यक्ति को क्या कह रहा होगा? सही बताया। लगता है राजा कोई आदेश दे रहा है। और इस गरीब व्यक्ति के हाव भाव देखो और बताओ ये क्या कह रहा होगा? शाबाश, आपने सही सोचा। ये व्यक्ति ऐसे लग रहा है जैसे राजा की मिन्नतें कर रहा हो, राजा से कुछ मांग रहा हो। अगला चित्र देखो और बताओ चित्र में कौन कौन है। हाँ, चित्र में कई लोग दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे होंगे? सोचो और अनुमान लगाओ। चलिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। इस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? शाबाश, आपने सही बताया। राजा और एक साधु या सन्यासी। ये क्या बातें कर रहे होंगे? सोचो, अंदाजा लगाओ। चलिए कहानी के अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अरे, ये राजा ऐसे क्यों बैठा है? इसे क्या हुआ? राजा के हाव भाव देखकर क्या लग रहा है? सोचो। अरे हाँ,
राजा बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अगला चित्र देखो और बताओ इस चित्र में क्या हो रहा है। हाँ, इस चित्र में एक साधु धन के ढेर पर बैठा है। तो क्या लगता है यह कहानी किसके बारे में होगी और ये दान कौन मांग रहा होगा? राजा ने क्या किया होगा? सोचो, अंदाजा लगाओ। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये कहानी और देखते हैं हमारा अंदाजा कितना सही है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करें कहानी दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है।
यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया।
हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, आपने देखा कैसे इस कहानी में एक कंजूस राजा होता है। जब उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है और लोग सहायता के लिए राजा के पास जाते हैं कि अपने राजकोष से कुछ धन देकर हमारी सहायता करो ताकि हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपना पेट भर सके, और राजा उन्हें 10,000 रुपये की सहायता मांगने पर भी मना कर देता है। तब एक बुद्धिमान सन्यासी राजा से छोटी सी भिक्षा मांगता है और उस भिक्षा में क्या शर्त लगाता है, क्या नियम रखता है भिक्षा का, बताइए? हाँ, कि पहले दिन जो मामूली सा धन मैं भिक्षा में लूँगा, दूसरे दिन मैं उससे दुगना धन लूँगा, और तीसरे दिन उस दूसरे दिन की भिक्षा से दुगना, और चौथे दिन तीसरे दिन की भिक्षा के धन से दुगना। तो राजा को इस दान का हिसाब देखकर चक्कर क्यों आए? वह बेहोश क्यों हुआ? राजा के होश क्यों उड़े? आइए देखते हैं इस दान के हिसाब को इस तालिका में, और इस तालिका के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से राजा का राजकोष खाली होते होते बचा। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये, तीसरा दिन 2 का दुगना 4 रुपये, चौथा दिन 4 का दुगना 8 रुपये, पाँचवा दिन 16 रुपये, छठा दिन 32 रुपये, सातवां दिन 64 रुपये, आठवां दिन
28 रुपये। 9वां दिन बताइए क्या लिखा है? 256 रुपये। 10वां दिन 512 रुपये। 11वां दिन 1024 रुपये। 12वां दिन 2048 रुपये। 13वां दिन 4096 रुपये। 14वां दिन 8192 रुपये। 15वां दिन 16384 रुपये। 16वां दिन 32768 रुपये। 17वां दिन 65,536 रुपये। 18वां दिन 1,31,072 रुपये। 19वां दिन 2,62,144 रुपये। 20वां दिन 5,24,288 रुपये। तो बच्चों इस तरह से 20 दिनों का कुल बना 10,48,575 रुपये। तो बच्चों देखा किस तरह से सन्यासी ने राजा को सबक सिखाने के लिए अपनी भिक्षा के साथ एक नियम जोड़ दिया, जिसका राजा को भी अनुमान नहीं था, और राजा को 10,000 की बजाय 50,000 रुपये देकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? आइए अब इस कहानी से संबंधित करें कुछ बातचीत। बच्चों, हमारी पहली गतिविधि है पंक्तियों को क्रम से लगाएं। आपके सामने कहानी में से कुछ पंक्तियां हैं। आप इन पंक्तियों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाएं। यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। एक था राजा। अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। मजाक कर रहे हो? तो बच्चों देखो, कहानी के अनुसार पहला वाक्य क्या होना चाहिए? शाबाश, एक था राजा। और अगला वाक्य? हाँ, शाबाश, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अगला वाक्य? अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। और अगला? हाँ, शाबाश, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अगला वाक्य चुनो। बिल्कुल सही। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसके बाद? मजाक कर रहे हो? अगला वाक्य? सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। शाबाश। बच्चों, हमारी अगली गतिविधि है शुद्ध शब्द ढूंढो। आपके सामने 3 शब्द दिए गए हैं। जिस शब्द में सही वर्तनी है, जो शुद्ध है, जो सही है, आप उस पर गोला लगाएं। पहला शब्द है क्रोध। ढूंढिए सही शब्द। दूसरा शब्द है मुट्ठी। देखिए कौन सा शब्द सही है? मुट्ठी। बहुत अच्छे। अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद ढूंढिए और सही शब्द पे गोला लगाएं।
अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध पर गोला लगाएं। शुद्ध शब्द ढूंढिए। शाबाश। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी और सुनी, तो कहानी के आधार पर आप वाक्य देखकर बताइए किसने किससे कहा। तो चलिए शुरू करें। पहला वाक्य है, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। बताइए किसने कहा, किससे कहा। सोचो और बताओ। अरे वाह, सही बताया, लोगों ने राजा से कहा। अगला वाक्य है, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? किसने कहा, किससे कहा। बहुत अच्छे, राजा ने लोगों से कहा। अगला वाक्य देखिए और बताइए। मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। बताइए किसने कहा। बहुत अच्छे, सन्यासी ने। और किससे कहा। शाबाश, राजा से। अगला वाक्य, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। किसने कहा, किससे कहा। बहुत अच्छे। बच्चों, पाठ के अगले पड़ाव में हम बात करेंगे संज्ञा और विशेषण शब्दों की। इस पाठ में बहुत से नाम वाले शब्द आए हैं। जो नाम वाले शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे पाठ में एक वाक्य आया है, लकदक कपड़े हजारों रुपए। इसमें लकदक और हजारों रेखांकित शब्द हैं। ये रेखांकित शब्द विशेषण हैं जो कपड़े और रुपए की विशेषता बता रहे हैं। आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक से ऐसे शब्द छांटकर लिखें। बच्चों, अगली गतिविधि में आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आप सही अर्थ के साथ शब्दों का मिलान करें। लकदक सत्कार, सहायता, प्रयास, हुक्म, सुगंधित। और अर्थ दिए गए हैं, आदर, मदद, भड़कीले, कोशिश, खुशबूदार, आदेश। तो आइए पहले शब्द का अर्थ देखें। लकदक का अर्थ क्या है। शाबाश, भड़कीले। सत्कार, इसको इसके अर्थ से मिलाइए। हाँ, आदर। अगला शब्द है सहायता। सहायता का अर्थ क्या है। बहुत अच्छे, मदद। अगला शब्द है प्रयास। प्रयास को मिलाइए इसके अर्थ से। बहुत अच्छे, कोशिश। हुक्म, अरे वाह, सही बताया, आदेश। सुगंधित, सुगंधित क्या होता है। शाबाश, खुशबूदार। बच्चों, कहानी से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप इनके उत्तर अपने मन से अपनी नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। बताइए। अगला प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। आप अपने मन से इसका जवाब सोचिए और लिखिए। अगला प्रश्न है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे।
अगला प्रश्न, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, हमारी अगली गतिविधि है साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। आप भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। सोच कर बताओ, आप अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करेंगे? अगली गतिविधि है जिम्मेदारी अपनी अपनी। आपके विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी? सोचिए और लिखिए। भंडारी की क्या जिम्मेदारी होगी? बच्चों, कहानी में एक जगह आया है, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। महाराज को कर्ण जैसे दानी क्यों कहा गया? दान क्या होता है? किन किन कारणों से दान दिया जाता है? तो बच्चों, पता करो और इसे अपनी नोटबुक में लिखो। तो बच्चों, इन्हीं गतिविधियों के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।